तो हाय दोस्तों, हाँ फिर आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ। देखो, आज एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ें लाइव मार्केट में हम लोग को फेस करना पड़ता है और शायद आप लोग के साथ भी होता है। ओके, तो चलिए फिर बताता हूँ ये क्या है। कि देखो, पहले आपको ये चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये इथेरियम का चार्ट है, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पर आज डेट है 11 जनवरी 2026। अभी टाइम है रात का 9:03। तो देखो, पहला ट्रेड बन चुका है। ओके, दूसरा ट्रेड जब बनने के लिए आता है तो वो ट्रेड लेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का है। अगर लेंगे तो किस बेसिस पे लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। देखो, कुछ रीज़न मैं बताता हूँ जिसकी वजह से हम लोगों को ये ट्रेड हम ये एवॉइड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखो, पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास आपका कैपिटल, आप उतना प्रॉफिटेबल हो जितना कि आप शायद आपका मतलब ये लॉस लेने से कुछ इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है आपका कैपिटल में, आपका मेंटल प्रेशर नहीं बनने वाला है, तो आप ये दूसरा ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि ये दूसरा ट्रेड रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक प्रॉफिट बना के आ जाते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है। यानी कि अ, कैसे समझाऊँ, ये थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा है कि फीलिंग ऐसा है कि आपको आप खुद फील कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, सब ज्ञान फैल दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हर्ट होते हो अगर लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने पहला ट्रेड में जितना कमाया, जितना स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस से ज़्यादा स्टॉप लॉस आ रहा है ये वाला ट्रेड, तो आपको इस वाला ट्रेड को एवॉइड करना चाहिए। आपका एक्यूरेसी जितना भी हो, बट एवॉइड करना चाहिए। आपका पहला टारगेट कितना था देखो, और अभी का टारगेट कितना, आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये देखना पड़ेगा आपको। पहला आप कितना लिया था, देखो ध्यान से देखोगे तो पहला आपने 1:8 लिया था। ओके, और अभी देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा अभी 1:2 हो रहा है। तो और इस जगह पे स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का, 9 पॉइंट का अराउंड टारगेट है। यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 15 पॉइंट का टारगेट। तो शायद, ओके, शायद अगर आपका एक्यूरेसी सही में है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी है, आपके पास प्रॉपर आप प्रॉफिटेबल हुआ, उतना लॉस लेने के बाद आप आपका मेंटली कुछ प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। ओके, और दूसरा कुछ रीजन नहीं है, इतना ही था। ओके, तो और एक ध्यान देना कि आपका ये ट्रेड अगर बार बार लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप लॉस में भी पड़ सकते हो। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ मिलेगा, जिस तरह मुझे भी मिला है। ओके, तो ये फीलिंग में आपको थोड़ा सा शेयर किया, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक फीलिंग होता है। ये चीज़ को समझने में एक होता है ना कि गर्ल्स फीलिंग, ये होता है जो आपके अंदर अभी तक नहीं आया है। जब आएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, सच में ये चीज़ें होता है। तो चलिए फिर, जितना बताना था मैं आपको बता दिया। अगली बार इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो इस तरह ट्रेड को अवॉइड करना, अगर पहला ट्रेड ले लेते हो, दूसरा ट्रेड को अवॉइड करना पूरा छोड़ देना। ज़्यादातर टाइम मैं इस तरह ही करता हूँ। पहला ट्रेड बन जाता है तो दूसरा ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी लेता हूँ तो स्टॉप लॉस देखता हूँ पहले से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मान लो मैं 15 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें मैं 1 रुपया दूंगा, 2 रुपया भी नहीं होगा, 1.5 रुपया भी नहीं होगा, इस तरह करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के हिसाब से मैं बना रहा था और आपको वो चीज़ें बता दिया जो बताना था। तो अगर आप इस चीज़ को सही से समझ ले तो आपका करियर में लगा, तो आपका सिस्टम में ये चीज़ें ऐड कर, तो ये रूल ऐड कर दो, तो आपको शायद कुछ हेल्प हो सकता है। अगर आपको ये हेल्प हो रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और सही में शायद मैं सही काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।